आपके तमाम तरह के क्वेश्चन के सब कुछ ट्राई कर लिया बट स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं? बार बार रीटेस्टिंग करके माइंड फ्रस्ट्रेट तो होता ही है, ऊपर से लगता है कुछ सारे टेस्ट करा लिए हैं बट फिर भी सब कुछ सही आ रहा है बट फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम अपनी रेगुलर दिनचर्या में, रेगुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे आज हम लोग कहेंगे कि कौन से कारणों की वजह से कुछ ऐसी गलतियां जो हम लोग कर रहे हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आप हाँ प्लीज़ ऑब्जर्व करिएगा कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो, और ऐसी गलती अगर हो रही है तो उसको तुरंत सुधारा जा सकता है और उससे बाद आप आराम से कंसीव कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आएंगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करना ताकि आपको तुरंत से तुरंत अपडेट मिल सके वीडियोज़ का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स, ठीक है, ट्राई करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारे टेस्ट कराए, सब कुछ ठीक चल रहा है बट स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है? कुछ तो टेस्ट कराने से भी डरते हैं कि कौन सा टेस्ट किस तरीके का रिजल्ट दे दे। तो ये डरना नहीं है, टेस्ट कराना है, बट कुछ ऐसी गलतियां जो हम लोग डेली एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं जिससे पता नहीं लग पा रहा है कि क्या कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला कारण है कि आपका वजन। अब वजन ऐसा नहीं कि नॉर्मल वजन कितना है, एक नॉर्मल आप डेली खाना खाइए, नॉर्मल आपका हाइट के अकॉर्डिंग वजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट या तो आप एकदम ही पतले हैं या तो आप एकदम ही हैवी हैं। एकदम हैवी होंगे तो डायबिटीज के साथ और प्रॉब्लम्स, और पतले हैं तो पतले के साथ और प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं होना है, बिल्कुल भी थिन नहीं होना है, बिकॉज ये दोनों जो चीज़ होती हैं आपको फर्टिलिटी को इम्बैलेंस करती हैं और जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स आपको अपना वेट देखना है कि कहीं हम ज़्यादा तो नहीं हैवी हो रहे हैं, ना ज़्यादा ही पतले हो रहे हैं। कुछ हार्मोन की वजह से जैसे पीसीओएस वगैरह हो गया, उसमें कभी कभी हैवी वेट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करना है? आप हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का सामान कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, घर का खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए, फैट बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा तो खाइए बिकॉज फैट एनर्जी देता है, तो फैट लीजिए, प्रोटीन डाइट, रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, मसल्स के लिए, हेयर्स के लिए। तो आपको प्रोटीन डाइट अपनी हेल्थ डेली रूटीन में शामिल करना है ताकि आपका वेट जो है बैलेंस रहे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है। आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए, आइदर योगा करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, एंड आप जिम करिए, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज करिए, बट एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर वेट। आइदर इफ़ यू आर अंडर वेट और ओवर वेट, तो वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये तो होगी सबसे पहली गलती कि वजन बहुत ज़्यादा है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके साथ साथ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हो गई पहली। अब दूसरी चीज़, स्ट्रेस। स्ट्रेस सभी लोग लेते हैं, शादी को 1 साल नहीं हुआ, फैमिली वालों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, कंसीव नहीं हो रहा, बेबी कंसीव करिए, तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेके आप सोचते हैं आप ट्राई करेंगे तो कंसीव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अगर आप इतना सारा बर्डन लेके चलेंगे सर पे और आप ट्राई करेंगे बेबी कंसीव के लिए, तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। पता है, स्पर्म काउंट भी डिक्रीज होने लगता है मेल में, और फीमेल में भी ये आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट करता है। इसलिए जब आप फ्री होके, इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन अ इंटरकोर्स, तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड से इंटरकोर्स करना है, तभी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया तभी आप ट्राई करें, ऐसा नहीं है। जब आपकी हेल्थ ठीक हो, जब आपका वेट सब कुछ ठीक हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्राई करते हैं विदाउट टेंशन, तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। देखना, आप ट्राई करके देखना, अगर आप स्ट्रेस लेके करेंगे कब होगा बेबी, कब होगा, और इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेंगे तो आपको नहीं हो सकता। आप इतना, बिकॉज ये आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट करता है, तो आपको फर्टिलिटी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने के लिए आपको विदाउट टेंशन इंटरकोर्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर थर्ड। मिस्टेक नंबर थर्ड, जब भी आप अपने पार्टनर से इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद आप तुरंत जाके पी कर लेते हैं, तुरंत जाके सो चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को स्ट्रिक्टली नो है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो जो स्पर्म आपके विजाइना से अंदर जा रहा होता है, वो आप जैसे विजाइना को वॉश करते हैं नॉर्मल वाटर से भी, तो वॉश होकर बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप इंटरकोर्स करें तो उसके थोड़ी देर तक आप लेटे रहें, स्लीप, आइदर सुपाइन सीधे लेट सकते हैं, तो इस एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स लेटना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो स्पर्म है वो ट्रेवल करे विजाइना से, देन अपर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ तक जाए, ठीक है। तो ये गलती नंबर थर्ड, आप लोग बहुत मैक्सिमम फीमेल्स यही करती हैं कि इंटरकोर्स के बाद ऑब्वियसली पी करने चले जाती हैं, तो उसकी वजह से स्पर्म वॉश आउट हो जाता है और ऑब्वियसली फिर कंसीव कैसे करेंगे।
ये तो एक हुई गलती। अब चौथी गलती कौन करता है, आइदर यू आर डूइंग फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स और लेस इंटरकोर्स, मीन्स आप या तो बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स कर रहे हैं या तो बिल्कुल लेस कर रहे हैं। तो ज़्यादा इंटरकोर्स करने का नुकसान क्या है, जब ज़्यादा इंटरकोर्स आप करते हैं तो जो आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है, जो आपका फर्टिलिटी पीरियड होता है, तब तक आते आते आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, तो फिर आप नहीं करते। तो जो फर्टिलिटी पीरियड है जिस टाइम करना चाहिए उस टाइम नहीं करते, तो फिर वो टाइम तो निकल जाएगा ना फिर। इसलिए फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स को स्ट्रिक्टली से नो। और आपको एकदम ही कम अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, एकदम कम इंटरकोर्स में क्या नुकसान है, एकदम कम इंटरकोर्स आप करेंगे तो जो आपको ओव्यूलेशन टाइम वो आपको पता ही नहीं लगेगा, वो भी निकल जाएगा। तो एकदम आपको सोचिए बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, एक मिनिमल नॉर्मल मीडियम लेवल पे करिए, आपके ओव्यूलेशन के टाइम आप करिए, देन ही आप कंसीव करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको एकदम से ज़्यादा नहीं करना है इंटरकोर्स और बिल्कुल भी कम नहीं करना है, दोनों को एकदम बैलेंस करके चलिए। ऑल्टरनेट डेज इन योर इंडिविजुअल आपके जो ओव्यूलेशन टाइम होता है उस दौरान आप एवरी ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एज की। तो एज रियली डज मैटर, बिकॉज आप अगर 30 तक ट्राई कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए 33 तक ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी मैरिज को ऑब्वियसली हो गया है टाइम थोड़ा ज़्यादा। और आप एक साल तक, अगर आपको सोचिए अब 2-3 महीने में आपकी एज 33 साल तक है और आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने हो गए ट्राई करते को, तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 1 ईयर तक ट्राई करिए। अगर आपकी उम्र जो है 33, 34, 33, 34 से कम है तो ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 साल तक तो ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर स्टिल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट तो आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। उसके साथ अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव के लिए, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ का वेट करना चाहिए, और तब भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके की क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज्ड टू ट्राई फॉर 2-3 महीने के लिए एंड देन कंसीव नहीं हो रहा है, टेंशन हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप 1 साल तक ट्राई करिए, और आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है तो 6 महीने तक का वेट करिए, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, उससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब बात करेंगे एग क्वालिटी एंड एग क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर आप लेट ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो आपकी एग की क्वालिटी, ठीक है, अंडे की जो गुणवत्ता होती है और अंडे की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी एज के साथ साथ कम होती जाती है। और ऐसा ही मेल में होता है, जैसे एज बढ़ती जाती है स्पर्म काउंट डिक्रीज होता जाता है। तो आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको विदाउट फर्दर प्रोग्रेशन, ज़्यादा उम्र बढ़ने से पहले ही आप लोग कंसीव कर लें। बिकॉज फीमेल में ऑब्वियसली आप सोचिए कि नॉर्मल मैचुरेशन के बाद ही अगर एज बढ़ती जाती है तो एग की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है, और स्पर्म के साथ भी यही है, मेल के साथ भी यही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप कंसीव करने से पहले एक बार डॉक्टर से सारी सलाह मशवरा लें, देन आप ट्राई करें। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी जो गलती आप करते हैं, आप सोचते हैं बाद में करेंगे, लेट करेंगे, और लेट करेंगे तो ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इसका इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब इसका इफेक्ट होता है तो आपकी तो प्रेगनेंसी पे कंसीव करने में तो दिक्कत डालेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपके इरेगुलर ओव्यूलेशन होगा। इरेगुलर ओव्यूलेशन होगा तो उसमें एग मैच्योर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो इरेगुलर ओव्यूलेशन में कैसे कंसीव करें और कैसे क्या करें, आपके इरेगुलर पीरियड्स में कैसे ओव्यूलेशन होता है, इस पर वीडियो मैंने बना चुका है, तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे इरेगुलर ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन ना होना, इस पे भी एक वीडियो बनाए, एक बार जाके देखना कि ओव्यूलेशन कैसे होता है, कैसे कंसीव करें। तो ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज इसी दौरान आपका जो एग है वो रिलीज होता है आपके ओवरीज से। तो ये जो टाइम होता है पर्टिकुलर, आप इस दौरान इंटरकोर्स करिए अपने पार्टनर के साथ, तो यही ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और यही आपको बताता है कि आप मतलब आपकी फर्टिलिटी विंडो चल रही है और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात हो गई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस करा है, फैलोपियन ट्यूब पे वीडियो बनाई है, एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। ट्राई करते रहते हैं, बहुत टाइम हो जाता है ट्राई करते करते, बट पता ही नहीं चलता है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि जो आपकी नलियाँ होती हैं, जो बच्चेदानी की साइड में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक है। अब उसको ब्लॉक कर पता लगाने के लिए आप एसएचजी करा सकते हैं, आप ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में आप लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बहुत ईजिली वे में हो जाता है। और कुछ होम रेमेडीज भी बताई हैं, कौन सी ऐसी डाइट में अपने शामिल करें चीज़ें ताकि आपका जो कंसीव आप आराम से कर सकते हैं, आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है कम हो सकता है। और फैलोपियन ट्यूब अगर एक ब्लॉक
ब्लॉक है तो आप दूसरी फैलोपियन ट्यूब से कंसीव कर सकते हैं, और अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है वाया लेप्रोस्कोपिक। तो ये बहुत इजीली मेथड है, आप कर सकते हैं ट्राई। और फिर भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, आपकी फैलोपियन ट्यूब रिमूव हो चुकी हैं, तो आप IVF की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें आपका ही एग और आपके पार्टनर का ही स्पर्म लेके लैब में रखा जाता है 3 दिन तक, देन इन्फ्यूज करा जाता है आपकी बच्चेदानी के अंदर, देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा मिथ नहीं पालना कि आपका बच्चा नहीं होगा, ऑब्वियसली आपका ही बच्चा होगा, उसमें आपका ही एग और आपके पार्टनर का ही स्पर्म होगा और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ओवुलेशन टाइम और आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज सर्वाइकल म्यूकस ही स्पर्म को ट्रेवल कराता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, और सर्वाइकल डिस्चार्ज आपका अच्छा नहीं है, सर्वाइकल म्यूकस आपका ठीक तरीके से क्या कहते हैं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपका जो स्पर्म है, आपके पार्टनर का जो स्पर्म है वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि सर्वाइकल म्यूकस का जो कि वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सर्वाइकल म्यूकस ही स्पर्म को ट्रेवल कराता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। तो सर्वाइकल म्यूकस का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप एक बार वीडियो देखना, मैं बनाऊंगी अभी नहीं, लेटर ऑन आई विल डिस्कस ऑन इट इन द डिटेल। ठीक है, तो ये बात हो गई सर्वाइकल म्यूकस की। अब बात करेंगे लुब्रिकेंट्स। मोस्ट ऑफ द फीमेल यूज टू और मेल यूज टू गो वाया लुब्रिकेंट्स ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इसमें क्या करना है, अगर आप ज़्यादा लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आइदर यू आर यूजिंग ऑयल और एनी अदर थिंग, तो उसकी वजह से भी आपका जो स्पर्म का ट्रेवल है, स्पर्म की मोटिलिटी होती है, स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाता और इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो डाई हो जाता है, बिकॉज जो आपके एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है उस एरिया को हेल्दी बनाने के लिए वो नहीं रहता है अगर आप लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वेजाइनल ड्राइनेस वाले वीडियो में प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि कौन से लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से इफेक्टिव होते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी, लुब्रिकेंट्स आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब बात होगी पॉल्यूशन की। बहुत पॉल्यूशन में अगर हम रहते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, या आप कोई घर में कोई भी कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हैं और आप उस टाइम ही अगर आप प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। बिकॉज अगर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या बहुत सारे पॉल्यूशन एरिया में रह रहे हैं, तो ये आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर सकता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आप एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट में रहिए। और जब भी इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको ये जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं इनसे स्पेशली दूर रहना है, इनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब बात करेंगे चाय की। चाय किस किस को पसंद है और किस किस को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मौसम तो ऑब्वियसली अभी बारिश का चल ही रहा है। तो चाय आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज कैफीन आपको मिसकैरेज करा सकता है, आपके इरेगुलर पीरियड्स करा सकता है। तो कैफीन को स्ट्रिक्टली नो कहिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो ऑब्वियसली एक पीजिए, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, बट एक ही कप लेना है आपको, ज़्यादा कैफीन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा चाय यूज़ करेंगे तो आपकी मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि मिसकैरेज क्यों हुआ, बिकॉज मिसकैरेज के पीछे आपका ये रीज़न था कि आप चाय वगैरह ज़्यादा लेते हैं और इसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। साथ ही साथ फीमेल्स, those whoever are drinking or alcoholic or using any kind of ये वाली चीज़ें जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है, प्लीज़ इसको नहीं करिए अगर आप ट्राई करने हैं कंसीव करने के लिए, बिकॉज अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको पता है हेल्थ पे कितना इफेक्ट डालती हैं, और आप कंसीव करें तो बेबी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बेबी हेल्दी नहीं आपका होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये जो आप अल्कोहल और ड्रग्स और इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, तो आपको स्ट्रिक्टली नो करना है इन सब चीज़ों को, तभी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जो लोग होते हैं वो सोते नहीं हैं, ज़्यादा नहीं सोते तो ये भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए आपको टाइम पे सोना, टाइम पे उठना है। तो आप मानिए आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद तो लेनी है, ताकि आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट ना हो, बिकॉज नींद नहीं होगी तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस की वजह से ऑब्वियसली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट विल अफेक्ट योर फर्टिलिटी। तो आपको नींद अपनी प्रॉपर से लेनी है, ठीक है। ये बात हो गई नींद की। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है आपके इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, प्लीज़ एक बार देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हेल्दी इन्फॉर्मेशन। तो
आपको प्रोजेस्टेरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन। अगर प्रोजेस्टेरॉन आप नहीं होता है आपके शरीर में या प्रोजेस्टेरॉन की कमी रहती है तो भी आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है और आप कंसीव नहीं कर सकते हैं अगर आप ट्राई करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन की अदर वाया सप्लीमेंट्स और मेडिसिन और एनीथिंग आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए तो आपको मेडिसिन ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन होती है जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट लीजिए ताकि बिकॉज कंसीव करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात करेंगे पीसीओएस। पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, इरेगुलर मेंसेस के साथ इरेगुलर ओव्यूलेशन होते हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट होता है। पीसीओएस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, क्या इसके टेस्ट होते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो एक बार प्लीज़ आप वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है। ये बात हो गई पीसीओएस की। अब बात करेंगे अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी मतलब कोई रीज़न ही नहीं है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होने का, तो कभी कभी इन कुछ ना कारण होने की वजह से भी फर्टिलिटी नहीं होती है, तो उसके लिए आप वो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन विंडो ट्राई करिए, ओव्यूलेशन में फर्टाइल विंडो में इंटरकोर्स करिए और कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट्स ले लीजिए डॉक्टर से कंसल्ट करके, देन आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन भी आती है, या आपके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो ये भी आप आराम से ठीक हो जाती है। अब बात करेंगे कंबाइन इशूज़, मतलब पार्टनर में भी प्रॉब्लम है और आप में भी प्रॉब्लम है, दोनों का ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर आपके पार्टनर में प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट आराम से मिल जाएगा आपको, आप में प्रॉब्लम है तो आपका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो कंबाइन इश्यूज को ट्रीट करिए, देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। बिकॉज खुद को ही ऑलवेज ब्लेम करना इज नॉट गुड। हो सकता है आपके पार्टनर में भी कोई इशू हो जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेल में कौन से टेस्ट होते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में, बट फिलहाल इस टाइम के लिए इतना ही इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज वीडियो विल गेट लंबा एंड लंबा वीडियो देखने में बहुत जोर आता है, राइट। होप आप सभी को, आप जितने लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो इसको स्ट्रिक्टली बंद करिए। अगर आपकी रिपोर्ट सारी सही है तो, और अगर लगता है कोई इश्यू है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप मोटिवेटिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर